हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आरआरबी ग्रुप डी एक ऐसा एग्जाम जिसकी तैयारी जब नोटिफिकेशन आता है तो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों बच्चे करते हैं। 2019 में जो है वो आपका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। कब? फरवरी 2019 में नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था और अभी भी ये जो प्रक्रिया है पूरी नहीं हुई है, लेकिन अब उम्मीद है कि बहुत जल्द ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और इस प्रक्रिया के पूरे न होने की वजह से स्टूडेंट जो है वो अब नए नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं कि नया नोटिफिकेशन कब आएगा। तो इसी सवाल का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे कि भाई आरआरबी ग्रुप डी का जो नया नोटिफिकेशन है वो कब आएगा, 2023 में नोटिफिकेशन कब आएगा। इस सवाल का जवाब इस वीडियो में हम जानेंगे। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कुछ चीजों को एनालाइज करना होगा। कुछ चीजें जो वर्तमान में चल रही हैं, कुछ चीजें जो भूतकाल में घटित हुई है, पास्ट में जो हुई है, उन्हें एनालाइज करना होगा। जितने भी इस वीडियो को एक सेकंड जितने भी लोग इस वीडियो को देखना शुरू कर चुके हैं वो शेयर जरूर कर दें ताकि बाकी जो आपके साथी हैं उन तक वीडियो पहुंच जाए। अब देखिए, ये एक न्यूज आपको समझ में आ रही है, ये न्यूज आपके सामने है। ये देखिए इसमें क्या है, ये न्यूज़पेपर क्या है, मैंने जो है स्क्रीनशॉट कटिंग जो है उसका फोटो मैंने दिखाया। ये न्यूज आपको कई जगह मिल जाएगी। केंद्र सरकार में 9.8 9.8 लाख पद खाली हैं। इनमें से 8 लाख पद सिर्फ 4 मंत्रालयों में हैं। ठीक है, अब यहां पर मेन मुद्दे पर आते हैं। केंद्र के 78 मंत्रालय विभागों में स्वीकृत 40 लाख पदों में से 9.8 लाख पद खाली हैं। इनमें से 4 मंत्रालय, वो 4 मंत्रालय कौन से हैं? रेल, गृह, रक्षा और डाक। इनमें से 35 लाख से अधिक पद मंजूर हैं, जिनमें से 22.5 यानी 8 लाख पद खाली पड़े हैं। अब देखिए, जो 8 लाख पद 4 मंत्रालयों में खाली हैं उसमें से 2.94 लाख, 2.94 लाख, यानी अगर हम एक राउंड फिगर में जाए तो 3 लाख पद जो है वो रेलवे में खाली हैं। अब ये 3 लाख पद कब भरे जाएंगे? ये 3 लाख पद है, नंबर और बढ़ेगा धीरे धीरे, क्योंकि हर साल रेलवे में 45,000 एम्प्लॉय जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं। 45,000 एम्प्लॉय रिटायर हो जाते हैं 2019, 20, 21, 22 4 सालों में। 2.25 लाख एम्प्लॉय तो रिटायर हो गए होंगे, लेकिन कोई भर्ती नहीं आई है। अब ये जो चीज है, इसी से यहां पर चीजें चल रही कि भाई भर्ती जो है ग्रुप डी की आएगी। ये 1 अक्टूबर का मैं आपको दिखा रहा हूं नोटिस। इसमें क्या है, कहा गया कि 1.5 लाख नई भर्ती होंगी, लेकिन ये नंबर धीरे धीरे और बढ़ेगा। रेलवे 3 लाख से अधिक पदों को भरने जा रहा है, 3 लाख से अधिक पदों को भरेगा, जिसमें से 1.5 लाख नए पद होंगे। बाकी 1.5 लाख आपको पता है कौन से हैं, एनटीपीसी ग्रुप डी में जो चल रही है वो है। तो 1.5 लाख नए पदों पर भर्ती होगी, ये पूरी जानकारी जो है वो दी गई है। ठीक है, अब कौन कौन सी पोस्ट जो है वो अभी आपकी आना बाकी है रेलवे में, उनको भी एक बार समझते हैं। एएलपी टेक्नीशियन, एसआई एंड कांस्टेबल, जेई, एनटीपीसी ग्रुप डी, ये सारे पोस्ट जो हैं इन पर नोटिफिकेशन आई। किसी पर भी नोटिफिकेशन अभी हाल फिलहाल में नहीं आया है। तो आप देखिए यहां पर, और आपके जो ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया है वो कब? मार्च में पूरी होने वाली है। मार्च 2023 में पूरी होने वाली है। आपका जो ग्रुप डी का रिजल्ट है वो 24 दिसंबर को आ जाएगा। 24 दिसंबर को आपका ग्रुप डी का रिजल्ट आ जाएगा। आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो जनवरी में हो जाएगा। आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है फरवरी में हो जाएगा। मार्च में आपका ये जो है भर्ती प्रक्रिया हो जाएगा पूरा। भर्ती प्रक्रिया पूरे होते ही आपके नए नोटिफिकेशन की जो है वो दरवाजे खुल जाएंगे। नया नोटिफिकेशन जो है वो आपके आने के चांसेस बन जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? तो आपका यहां पर जो है नए नोटिफिकेशन के आने के चांसेस बनेंगे। तो यानी कि आपका जो नया नोटिफिकेशन है वो आएगा अप्रैल से जून के बीच में। अप्रैल से जून के बीच में आएगा। आप लोग सोच रहे होंगे भाई ये शुरू में क्यों नहीं आएगा? उसके पीछे कारण है, जब जो पुरानी भर्ती है ना उसको खत्म करके ही नया निकालेंगे। और वैसे भी जो मेरे अनुसार पहले नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं
फरवरी के आसपास, वो आपके हैं ALP के, और RPF कांस्टेबल के। उसके बाद आपका ग्रुप डी का आएगा। तो ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आपका अप्रैल से जून के बीच में आने की संभावनाएं बन रही हैं। आप मान के चलिए कि अप्रैल से जून के बीच में आपका नोटिफिकेशन जो है वो ग्रुप डी का नया आ सकता है। अब आप लोग ये बोलेंगे सर पुरानी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, नया कैसे आ जाएगा? नया इसलिए आ जाएगा क्योंकि अगले 1.5 साल में यानी दिसंबर 2023 तक जो घोषणा करी है उसको पूरा करना है। प्रधानमंत्री जी ने बोला कि अगले 1.5 साल में 10 लाख पदों पर भर्ती होनी है। सबसे ज्यादा पदों पर भर्ती कौन करता है? तो SSC करेगा या रेलवे करेगा? SSC ऑलरेडी मिशन मोड में अपना चल ही रहा है, नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन निकाल रहा है, हाईएस्ट एवर वैकेंसीज आ रही है। CGL देख लीजिए, CPO देख लीजिए आपका। तो SSC तो अपना काम जो है ऑलरेडी कर रहा है। रेलवे जो है वो अब आपका, रेलवे का देखिए ऐसा ही होता है, रेलवे की जब वैकेंसीज आती है ना तो बम्पर एक साथ आती है। 2019 में जब आया था तो फरवरी में ही आपके दोनों आ गए थे, ग्रुप डी भी आ गया था, NTPC भी आ गया था। ठीक है, तो रेलवे का यही रहता, जब आएगा तो आपका देखिए भाई जनवरी फरवरी में स्टार्ट होगा और अप्रैल मई जून तक जो है वो सारे नोटिफिकेशन रेलवे के आ जाएंगे। लगभग रेलवे में एक साथ 2.5-3 लाख पदों पर भर्ती चल रही होगी। आप देख लेना, रेलवे में ऐसा ही होता है हमेशा, रेलवे इसी तरह आपकी भर्ती करता है। तो अप्रैल से जून के बीच में आपका नोटिफिकेशन जो है वो आने के चांसेस है, और मोस्ट प्रोबेबली जो बहुत ज्यादा संभावना है वो अप्रैल की ही है कि अप्रैल में आपको नया नोटिफिकेशन रेलवे का देखने को मिलेगा। वैकेंसीज कितनी रहेंगी तो देखिए एग्जैक्ट नंबर अभी यहां पर मैं नहीं बोल सकता, लेकिन जो उम्मीद है वो ये है कि 50,000 से ऊपर तो वैकेंसीज रहने ही वाली है। 100% है, वैकेंसी नंबर 50,000 से ऊपर रहेगा। और जो इतिहास है उसके अनुसार तो ये नंबर 1 लाख होना चाहिए। तो वैकेंसीज अगर आप माने तो 50,000 से ऊपर रहेंगी और ये नंबर 1 लाख तक जा सकता है। तो हमारा कंक्लूजन यहां पर क्या है? कंक्लूजन ये है कि आरआरबी ग्रुप डी का नया नोटिफिकेशन आएगा, पुरानी भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद आने के चांसेस ज्यादा है, यानी मार्च में भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी 2019 वाली। उसके बाद अप्रैल या मई के आसपास जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसमें 50,000 से 1 लाख के बीच में वैकेंसीज आने की संभावना बनेगी। क्लियर है यहां पर? तो नोटिफिकेशन हमने चेक कर लिया ग्रुप डी का कब आएगा नया। अब तैयारी कैसे करनी है? तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सुपर कोचिंग से जुड़ सकते हैं। जैसे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे में आप सुपर कोचिंग से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 10+ कोर्सेज मिलते हैं, फ्री टेक्स्ट बुक पास का एक्सेस मिलता है, 100+ लाइव क्लासेस, 200+ स्टडी नोट्स, 2400+ मॉक टेस्ट, इंडिया के बेस्ट सुपर टीचर से पढ़ने का मौका, और सब कुछ बहुत ही किफायती दाम में। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है 284 रुपीज में, इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। अप्लाई कूपन में जाइए, कूपन अप्लाई कीजिए अनुराग, ANURAG, अनुराग कूपन को डालते डिस्काउंट भी मिल गया। ये देखिए 269 में 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिल गया है। तो ऐसा ऑफर आपको बार बार नहीं मिलेगा, इस ऑफर का लाभ उठाइए और अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर दीजिए। फिलहाल इस सेशन को हम यहाँ पर खत्म करेंगे। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और अपडेट के लिए सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए।